हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम सिंपल 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं फोल्ड कैसे करना होता है। तो फोल्ड करने का तरीका देख लेते हैं। देखिए, अस्तर को प्रेस करके ले लेना है। ये मैं अस्तर पे कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए सारे जगह से ऐसे बराबर करके देख लेते हैं। मेरा 12.5 आ रहा है, तो ये यहाँ भी 12.5 आ रहा है कि कम है। तो ये यहाँ से हल्का सा कम लगा मुझे। तो एक बार मेजरमेंट समझा देती हूँ मैं। वो भी मेजरमेंट से हम ये कटिंग करेंगे। तो देखिए, बॉडी मेजरमेंट ब्लाउज की लेंथ है फुल तैयार लेंथ 15 इंच, शोल्डर है 15.5, चेस्ट है 38 38 इंच, वेस्ट है 32 32 इंच, शोल्डर टू अपेक्स 10.5 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 7.5 इंच, फ्रंट नेक डीप है, आगे का गला डीप है 7 इंच, रेडी शोल्डर है 2.5 इंच और बैक नेक डीप है 8 इंच और स्लीव लेंथ है 9.5 इंच। तो इस आधार पे हम कटिंग करेंगे। इसी नाप पे देख लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ से एक लाइन करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। फुल लेंथ +1 करके लेंथ ले लेंगे। पहले हम बैक पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो मेरी है 15 इंच तैयार, तो 16 इंच पे एक निशान लगा देते हैं और सीधी लाइन कर देते हैं यहाँ भी। अब देखिए, जितने भी फुल शोल्डर हैं उसका हाफ करके, जितने भी हैं आपके 15 14 13 जितने भी हैं फुल शोल्डर, उसका हाफ करके ले लेंगे। तो मेरे हैं 15.5, 15.5 का हाफ करके निशान लगा देंगे एक। ध्यान रखना है जितने शोल्डर हैं उसका आधा करके निशान लगाना है। कम ज़्यादा कहीं से कुछ नहीं करना है। हम जहाँ कम ज़्यादा करना होगा वहाँ हम आपको बताएंगे। तो एक निशान शोल्डर को हाफ करके लगा देना है फुल तैयार शोल्डर में से डिवाइड 2 करके। एक यहाँ से 1 इंच नीचे डाउन जाना है। ये साइज कोई भी हो, सबके लिए फिक्स है। और यहाँ से एक 2.5 इंच का निशान लगाना है। ये भी सभी साइज में फिक्स रहता है। और इसको क्रॉस लाइन करके आपस में मिला देते हैं। अब यहाँ से हमें आर्म होल निकालने हैं। तो आर्म होल निकालने के लिए हमारा हमेशा ही एक सॉलिड रेशो रहता है, जो रहता है चेस्ट डिवाइड 6 +1। कब +1 करना है और कब +हाफ करना है, तो देखिए वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। चेस्ट डिवाइड 6 +1 कब आएगा और चेस्ट प्लस हाफ का डिवाइड 6 +हाफ कब आएगा। तो 38 डिवाइड 6 6.33 आ रहा है, +1 7.33। तो देखिए, जब गला डीप होता है तो 28 से लेके 44 इंच तक हम चेस्ट डिवाइड 6 +1 करेंगे। और 44 से कितनी भी प्लस है तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस में ½ इंच करेंगे। तो यहाँ करेंगे, मेरा आ रहा है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस में 1 इंच करने के बाद आ रहा है 7.33। तो इसको हम लेंगे 7.25, 7.25 इंच। 7.25 इंच पे एक सीधा निशान लगा देंगे और लाइन को सीधी कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हमारा गला डीप है तो हमें लूजिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बैक पार्ट में लूजिंग नहीं देंगे क्योंकि वो फैल के ऑलरेडी चला जाएगा तो कंधे गिरेंगे, इसलिए हम लूजिंग नहीं देंगे। ओनली चेस्ट डिवाइड 4 करेंगे। तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका मैं बता देती हूँ। देखिए 38 है, इसको इसको 4 फोल्ड में कर लो आप ऐसे। ठीक है, डायरेक्ट लूजिंग नहीं देना है। एक बार आप
जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे ही आप अपने मेजरमेंट पे वैसे वैसे निशान बना लगाना और वही पैटर्न तैयार कर लेना। उतना ही गला रख लेना, सारा कुछ जितना माइनस करूँ उतना माइनस कर देना, बस नाप अपना रख देना। तो बहुत अच्छी फिटिंग और आपके परफेक्शन भी आएगा उसमें। तो आपका भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छा बनाया है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ हम टक्स नहीं डालेंगे बैक में। अगर टक्स डालनी हो तो 1 इंच टक्स का लेके और अपनी जो वेस्ट है उसको डिवाइड 4 करके ले लेना है। तो मैं इसमें टक्स नहीं लगाऊंगी। तो मेरा 32 है, तो मैं डायरेक्ट ही चेस्ट सॉरी वेस्ट डिवाइड 4 करूँगी। 8 चौके 32, 4th हिस्सा लूँगी। अगर आपको बैक में प्लेट चाहिए तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना, और फिर दोनों निशानों को आपस में मिला देना। और यहाँ से ये मार्जिन हमने 1.5 इंच का लिया था, तो यहाँ भी हम 1.5 इंच का ही मार्जिन ले लेंगे। ये वाला यहाँ भी 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ये वाला पैटर्न हम इतना तैयार कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे आर्म होल निकाले थे हमने, तो ये निशान एक लगा दिया था। अब क्या करेंगे, यहाँ जितना निशान था सेम इतना ही यहाँ भी लगाएंगे। तो मेरा था 7.25, शोल्डर डिवाइड 2 करने के बाद था मेरा यहाँ 7.25। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ शोल्डर माइनस करेंगे। शोल्डर माइनस कितने करेंगे, किस गले में कितने करते हैं, तो देखिए हम माइनस करना बता देती हूँ मैं कैसे करते हैं इसको, देखने का तरीका भी बता देती हूँ। शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए आपको ये 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। नेक की शेप कौन सी है, नेक डीप कितना है, और रेडी शोल्डर हम कितना रख रहे हैं, जो पट्टी रखते हैं शोल्डर की वो कितनी रख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें उसके लिए रेडी शोल्डर देखने के लिए चाहिए होती है। और इसमें जैसे फुल शोल्डर है उसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ फुल शोल्डर है उसमें से माइनस करेंगे और मिला हुआ शोल्डर को डिवाइड 2 करेंगे। तो जैसे जैसे किसी का है जैसे 14, उसमें से -2 डिवाइड 2, तो 12 आया है, 12 का डिवाइड 2 करेंगे 6 हो गए। ऐसे करके हमें देखना है। देखिए शोल्डर माइनस चार्ट मेरे पास है। तो मेरा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये वाला चार्ट है, इसका ले लेना आप स्क्रीनशॉट। तो मेरा है 2.5 इंच, तो मैं ये वाला 2 से 2.25 इंच का जो शोल्डर है उसका यही वाला चार्ट होगा। तो मेरा गला है बैक डीप है 8 इंच और शोल्डर है मेरे रेडी 2.5 इंच। तो इसमें आएगा ये है जैसे 7 से 9 इंच में राउंड शेप है मेरे गले की। तो माइनस होगा मेरा 2.5 इंच, फुल शोल्डर में से 2.5 इंच माइनस होगा जब लेंथ 8 इंच है तब। देखिए ये है हमारे रेडी शोल्डर और ये है हमारा गला। जैसे गला हमारा 7 से 9, तो इसमें 8 आ गया बीच में, तो 8 वाला इसी में देखा जाएगा। और राउंड शेप है, नेक की राउंड शेप है। तो देखिए हम ये वाली लाइन करेंगे इसमें। तो देखिए 7 से 9 के बीच में जो भी गला है उसमें से 2.5 इंच माइनस होगा जितने हमारे फुल शोल्डर हैं, और ये जो हमारे रेडी शोल्डर हैं 2.5। तो देखिए ये वाला मेरा होगा -2.5 इंच। तो मेरे थे 15.5 इंच शोल्डर, 15.5 इंच थे, तो उसमें से 2.5 इंच माइनस करेंगे तो मेरे बचेंगे 13 इंच। 13 को 2 में डिवाइड कर देंगे, 2 भाग कर देंगे 13 के, और एक निशान हम लगा देंगे यहाँ, यहाँ निशान लगा देंगे। इतना ही निशान हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ से ही हमारे शोल्डर ड्रॉ होंगे। अब तो देखिए इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। मैं हर एक चीज़ को 2 बार बताती चलती हूँ, आप जरा ध्यान दीजिए। हर एक चीज़ 2-2 बार बताती हूँ मैं। इसका सेंटर ले लेंगे, और ये हमारे शोल्डर माइनस हुए हैं, किस लिए हुए हैं कि हमारा कंधे गिरे ना, इसलिए। इसका देखिए सेंटर ले लेंगे जो मिला हुआ शोल्डर है इसका, और यहाँ से हम 0.75 का एक निशान लगा लेंगे, और ये वाला राउंड फ्रेंच कर्व है उससे राउंड कर देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ तक समझ लिया हमने। अब क्या है, हमारा जब गला है वो इससे नीचे जाएगा
जो हमारी आर्म होल की लाइन है इससे नीचे जाएगा तो हमें 1/2 इंच इसमें से भी माइनस करना होगा। तो हम इसमें से ये पहले तो हम इसको सीधी लाइन कर देंगे जितना ये है इसको, और फिर 1/2 इंच इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि हमारी चेस्ट लाइन से नीचे हमारा गला जा रहा है इसलिए। तो ये इतना माइनस और हो जाएगा हमारा शोल्डर, ये वाला, और ये पूरा हमारा कट जाएगा। अब हमें ये चाहिएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा 8 इंच का गला था, तो गला हम यहाँ से करेंगे। तो देखिए ये हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, ठीक है। रेडी शोल्डर हमें जितने रखने हैं उसमें +1 करके निशान लगाएंगे। तो मैंने रखने हैं 2.5 इंच, तो मैं लगाऊंगी 3.5 इंच पे, +1 करके निशान लगाना होता है जितने हमारे रेडी शोल्डर होते हैं। गला हमें बाकी का बचा है वो हमें गला मिल जाएगा। तो देखिए एक बॉक्स बना लेंगे, आप बाहर की साइड जाओ तो बाहर की साइड भी जा सकते हो, नहीं तो इस पे भी वो कर सकते हो। तो देखिए ऐसे भी इससे भी आप कर सकते हो। ज़्यादा डीप जाना है तो आप ऐसे भी निशान लगा सकते हो। तो ये हमारे बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है। तो एक बार हमें इसकी ज़रूरत फिर पड़ेगी जब हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर लेंगे, तब इसको, क्योंकि ये वाली चीज़ है इसको हम फ्रंट पार्ट पे रख के फिर देखेंगे तो हमारा अंतर आता है। तो देखिए एकदम परफेक्ट कटिंग होगी। आप मेरे तरीके से कटिंग करोगे तो इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ मैं, पर कुछ चेंजेस इसमें हमारे फ्रंट पार्ट के आधार पे होंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो गया। इसमें भी हम सीधी लाइन कर देंगे, यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और हमारा लेंथ का नाप ले लेंगे। देखिए लेंथ हमारी थी 15 इंच तैयार, 16 इंच पे एक निशान लगा देंगे जैसे हमने फर्स्ट में लगाया वैसे ही। देखिए एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल हमारे थे वही सेम 7.25 इंच पे एक निशान लगा लूँगी क्योंकि हमने बैक में कर दिया था आर्म होल का पूरा क्लियर। 1 इंच डाउन जाएंगे, यहाँ से 2.5 पे एक निशान लगाएंगे और इसको तिरछी लाइन के साथ में मिला लेंगे। अभी आर्म होल हमारे आए थे 7.25 इंच, 7.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये वाले निशान एक ही बार में हम काफ़ी निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे नेक का लेंथ का लग जाएगा, एपेक्स पॉइंट का लग जाएगा और लेंथ का लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे आए थे 13 इंच, 13 का हाफ करके लगाएंगे। हमें पहले से तैयार मिल गए थे ना, 13 इंच बचे थे हमारे, -2.5 इंच किए थे तब 13 इंच बचे थे। तो उसको हम यहाँ निशान लगा देंगे और एक निशान सेम यहीं लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, लाइन को सीधी कर देंगे। आर्म होल का निशान वहां से लगाएंगे जहां से हम डाउन चले गए, उसके बाद से जो लाइन होती है लास्ट लाइन वहां से लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए नेक डीप है हमारा, वो यहाँ से हम इसको, दोनों ही गले हमारे डीप है तो इसको हम यहाँ से सीधा कर देंगे निशान को और 7 इंच पे निशान लगाएंगे, 7 इंच पे। और अपेक्स पॉइंट था हमारे 10 साढ़े 10 इंच, तो हम 11 इंच पे लगाएंगे निशान, क्योंकि 1/2 इंच प्लस करके लगाना होता है हमें। तो 11 इंच पे एक निशान लगा लिया। अपेक्स टू अपेक्स था हमारा 7 साढ़े 7 इंच,
तो उसका हाफ करके हम एक निशान लगा देंगे यहाँ पे, और ये वाला जो निशान मिला था इसको इसी में मिला देंगे। ठीक है, वही आर्म होल का 0.75 पे एक निशान लगाएंगे, और ये आर्म होल वाला हम टक्स लगाने के बाद लगाएंगे निशान अच्छे से। तो देखिए 0.75 का एक निशान ये लगा लिया, और यहाँ से क्रोश लाइन कर दी। ठीक है, अब यहाँ से हम फुल ब्रेस्ट में 1.5 की लूजिंग देंगे। तो हमारी थी फुल ब्रेस्ट थी हमारी 38, 1.5 की तो 39.5 होगा, उसका डिवाइड 4 कर लेंगे, उसका डिवाइड 4 कर लेंगे और एक निशान लगा देंगे। देखिए ये यहाँ से डिवाइड 4 कर लिया और एक निशान लगा दिया। यहाँ से हमारी जो है जो 4 डाट है, तो उसमें 2 इंच की ही प्लेट डलेगी। इसमें हमारी फुल ब्रेस्ट जब 36 से 40 के बीच में होती है तो 2 इंच चौड़ी ही यहाँ से ये वाली डाट डलेगी। उससे कम है तो वो 0.2 इंच की डलेगी, उससे ज़्यादा है तो वो 2.5 इंच की डलेगी। तो यहाँ से देखिए ये निशान एक सीधा कर देती हूँ मैं। यहाँ से जितना लिया था हमने 3.25 इंच के आसपास था, 3.5 के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ से हम 1/2 इंच कम कर देंगे। तो ये आएगा, यहाँ से 1/2 इंच कम करने पे यहाँ आएगा ये वाला निशान। तो इसको हम इस निशान से ऐसे मिला देंगे। जितना ये अपेक्स टू अपेक्स आ रहा है उससे 1/2 इंच कम करके यहाँ निशान लगा देंगे, और 2 इंच की चौड़ी हम ये वाली प्लेट लगा लेंगे। ठीक है, ये वाला निशान हम 2 इंच पे 2 इंच पे लगा लेंगे। अब यहाँ से वेस्ट डिवाइड 4 प्लस में 2 इंच करके निशान लगा लेंगे, क्योंकि 2 इंच की हमारी प्लेट आएगी तो 8 चौक 32। अब ये आएगा हमारा यहाँ पे निशान 10 इंच पे, 2 इंच प्लस करेंगे तो ये निशान आपस में सीधा कर देंगे। अब 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो भी यहाँ लगा देंगे एक निशान, और यहाँ लगा देंगे, और दोनों लाइनों को सीधा कर देंगे। दोनों लाइनें को सीधा कर देंगे। अब ये वाली टक्स है ये कैसे कैसे लगानी होती है, तो देखिए ये हमारी टक्स बन गई है 2 इंच की। अब इसी पॉइंट से हम ये वाली टक्स है ये 1 इंच की दूरी पे सेम इसी में मिलाते हुए कर देंगे 1 इंच की दूरी पे, और ये 1/2 इंच चौड़ी ही प्लेट डलती है, ज़्यादा चौड़ी प्लेट नहीं डलती है, ओनली 1/2 इंच की होती है। 0.25 इधर और 0.25 इधर। बाकी की 2 प्लेटें बची हैं ये और ये, तो ये है ये इसका फुल लेंथ है, इसका सेंटर ले लो यहाँ, और ये जो पॉइंट है हमारा वहां से 2.5 इंच की दूरी पे ले लो, 2.5 इंच की दूरी पे ही ये वाली ले लें, ये वाली। ठीक है, तो ये यहाँ भी डायरेक्ट लगा दो, यहाँ डायरेक्ट नहीं लगा रहे हो, तिरछी देनी है आपको, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फिटिंग वही आएगी। तिरछी देनी है 1 इंच डाउन जाके इस पे ऐसे, और फिर यहाँ से 1/2 इंच जितनी प्लेट लगती है ये यहाँ से 0.25 इधर और 0.25 इधर, और इसको इसमें मिला दो। अब रही ये वाली प्लेट, तो ये वाली प्लेट है, एक बार हम सीधा निशान इसमें लगा देंगे एपेक्स पॉइंट में, और ये जो ये प्लेट है इसकी हाफ लगती है, तो ये हमारी 2 इंच की, तो ये 1 इंच चौड़ी यहाँ से लगेगी। तो 1 इंच चौड़ी कहाँ से लगेगी, हम पहले आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ से इसका सेंटर लेंगे, सेंटर से 0.25 अंदर आएंगे, एक निशान लगाएंगे, और ये निशान यहाँ से होते हुए आर्म होल बनाएंगे। देखिए ये बना लिया हमने आर्म होल।
अब क्या करना है, ये वाली प्लेट हमें 1 इंच चौड़ी चाहिए, ये 2 इंच है तो यहाँ 1 इंच आएगी। अगर किसी की यहाँ का ये कम है तो इसकी आधी करके यहाँ आएगी। तो 1 इंच कहाँ देखेंगे, जो ये चेस्ट लाइन है इस पे 1 इंच को रखेंगे, जहाँ 1 इंच में आके ये कोना मिल रहा है वहीं पे एक निशान लगा देंगे। ऐसे एक निशान लगा दिया यहाँ पे। अब इस निशान से 1/2 इंच तो इधर ले लेंगे और 1/2 इंच ही इधर चौड़ी ले लेंगे, और इसको ये जो यहाँ से 2 इंच लिया था इसमें मिला देंगे। फ्रेंड्स टफ बहुत है, पर फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे, ड्राफ्टिंग करोगे और फिर कटिंग करोगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी आपकी। एक बार ये वाला मेथड बार बार रिवर्स करके देखना इसको, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। देखिए यहाँ से 1/2 इंच आ जाना वो सबके लिए फिक्स रहेगा। नीचे 1/2 इंच आ जाओगे ऐसे, यहाँ 1/2 इंच यहाँ आ रहा है, 1/2 इंच आ जाओगे। और देखिए ये प्लेट हम डालेंगे तो इसको थोड़ा सा आगे निकालेंगे इसको, क्योंकि ये जहाँ हमारी प्लेट डलेगी तो ये आर्म होल की शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो ये वाली हमें, जैसे यहाँ से हमारी प्लेट डलेगी ये वाली, तो देखिए ये हमें यहाँ जाके मिल रहा है, हमारा आर्म होल की शेप है यहाँ जाके मिल रही है। ठीक है, तो आप ये वाली प्लेट डाल के ही कटिंग करना आर्म होल को। अगर वैसे कट करोगे तो गलत हो जाएगा और वो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी उसमें। तो देखिए ये वाली प्लेट डाल लेना, एक यहाँ से पिन लगा देना, प्रेस लगा देना जो भी है, और फिर देखिए यहाँ से ये है, और इसको ये वाला जो है ना हमने 1/2 इंच लिया था उसमें मिला देना। ये हमारा नया आर्म होल हो गया। तो देखिए ये हम खोलते हैं ऐसे तो ये यहाँ हमारा ये जा रहा है और हमारा ये यहाँ आ रहा है, क्योंकि प्लेट डलती है ना तो आर्म होल की पूरी शेप चेंज हो रही है। और ये देखो डायरेक्ट इसी में मिल रहा है, यहाँ यहाँ पे आके मिल रहा है ये वाला। और अच्छे से अभी देखो, अब ये आर्म होल बन गया है एकदम सही क्लियर। तो ये वाला आप ऐसे कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे ब्लाउज का ड्राफ्टिंग तैयार हो गई है। और यहाँ से देखिए ये दो एक चीज और बच गई है वो मैं समझा देती हूँ, फिर रिपीट कर दूंगी एक बार मोटा मोटी। तो देखिए ये वाली जो प्लेट है इसको माप लेना है हमें। तो जैसे ये वाली जितनी आ रही है उतनी ही हमें वो वाली भी बनानी होती है। तो देखिए अपेक्स पॉइंट से आ रही है हमारी 4.5 इंच, तो ये भी 4.5 इंच पे ही एक निशान लगाएंगे। और ये जो 1/2 इंच है यहाँ, तो हम 1 इंच लगाते हैं यहाँ पर, 1 इंच नहीं 0.75 ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली प्लेट कवर हो जाएगी हमारी, तो इसलिए हम 0.75 तक ही निशान लगाएंगे ये वाला, और ये निशान इसमें मिला देंगे। और इधर से जो इससे हम 1/2 इंच का एक निशान लगा देंगे यहाँ सामने में, और ये इस पॉइंट में लाके मिला देंगे। ये वाली चीजें सबके लिए फिक्स हैं, सारे जितने भी ब्लाउज कट करोगे उसके लिए। तो ये हमारा ब्लाउज है, ये यहाँ से ऐसे कट हो जाएगा, ये यहाँ से। और ये वाली शेप देने के लिए हमें क्या करना है, जैसे इससे ये बस ऐसे थोड़ा सा ध्यान एक अंदाज सा बना लेना, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसका सेंटर लो उसका सेंटर लो करके ना। तो ये ऐसे जाएगी, ये इसमें से सॉरी, ऐसे। अब हमारा नेक और शोल्डर रहे हैं, तो शोल्डर हमारे 2.5 इंच थे तो 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 1 इंच प्लस करके। और हमारे गले की लेंथ हमने ले रखी है, यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे। और फ्रेंच कर्व से गोलाई दे देंगे।
ये हमारे नेक की शेप बन गई। अब क्या करना है, हमें फ्रंट में अगर हुकाई रखना है तो 1/2 इंच के जितना या 0.25 जितना जितना आप मार्जिन रखना चाहो उसको ऐसे खिसका देंगे, ऐसे। और ये वाला हिस्सा ये हमारा पूरा कट जाएगा। ये हमारे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हो गई है। अभी इसको भी कट कर लेते हैं। ये वाली प्लेट को हमेशा आप ऐसे ऐसे ही कटिंग करनी है, इसको बंद करके ही कटिंग करनी है हमेशा, ये ध्यान रखना है, वरना हमारा आर्म होल गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये देखिए, ये ऐसे आएगा हमारा ये। और जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये चला जाएगा कॉर्नर, इसको बाद में हम कट कर देंगे। अब क्या करना है, जैसे हमारा बैक और फ्रंट को दोनों को ध्यान में रखना है। बैक पार्ट है और ये है हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इस पे हमें क्या करना है, क्या देखना है, जैसे ये हमारा मार्जिन से मार्जिन मिलाना है और ये यहाँ से मार्जिन मिलाना है। तो देखिए ये एक्स्ट्रा हो गया है ना, इसको भी कट कर देना है। और नीचे से देखो हमारा परफेक्ट आ रहा है। बस जितना ज़्यादा आ रहा है उसी को कट करना है। तो ये हो गया हमारा ब्लाउज की कटिंग।